हम लाइफ में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कौन से स्टेज से निकलते हैं? 20 से 30 के बीच में। और उसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी रीजंस हैं। हम फ्रेंड्स के साथ शेयर करके एक दूसरे को बोलकर अपना दिल हल्का करते हैं और वो फ्रेंड्स छूटना शुरू हो जाते हैं। क्यों? अगले पॉइंट पे आते हैं और वो पॉइंट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आपको कोई भी सीरियसली नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? ये तो हो गए वो पॉइंट्स जिसकी बदौलत हमें अच्छे से समझ में आ गया कि ये 20s की दुनिया इतनी खराब क्यों है या इतनी डिफिकल्ट क्यों है। अब इनके सॉल्यूशंस की बात करते हैं। कल मेरे बेटे के एक फ्रेंड ने मुझसे सवाल किया कि 20s की एज या 20s वाला पड़ाव इतना डिफिकल्ट क्यों होता है। यानी आप 20 साल से 30 साल के बीच का जो स्टेज है ऑफ योर लाइफ सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्यों होता है, सबसे ज्यादा डिपिंग क्यों होता है, ये स्टेज परफेक्ट क्यों नहीं हो सकता। हम लाइफ में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कौन से स्टेज से निकलते हैं? 20 से 30 के बीच में। और उसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी रीजंस हैं। मैं भी जब पलट के पीछे देखती हूँ तो मैं भी समझती हूँ कि 20 to 30 वाला सबसे ज्यादा स्ट्रगल वाला टाइम होता है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टाइम होता है। बहुत सारी चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही होती क्योंकि आप कॉलेज में से बाहर निकलते हो। आप बाहर का जो जिसको कहते हैं ना गुड एंड द बैड वर्ल्ड में डायरेक्टली घुसते हो। किताबी पढ़ाई यहाँ काम नहीं आती, यहाँ जिंदगी का तजुर्बा काम आता है। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और शायद आप में से बहुत से लोगों को हेल्प मिलेगी उन सब सवालों के जवाब ढूंढने में कि क्यों इस स्टेज में वो सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, डिफिकल्ट मोमेंट्स में से निकलते हैं। वेल, क्यों कारण तो जरूर बताऊंगी और उसके साथ साथ किस तरह से हम इस स्टेज को और ज्यादा बेटर बना सकते हैं। यानी हम क्या ऐसी रेमेडीज कर सकते हैं, क्या ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे कि ये वाले जो 10 साल है ना, ये डिकेड हमारे लिए एक हैप्पी वाला डिकेड हो जाए। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. सबसे पहले पॉइंट तो हम ये समझते हैं कि ये स्टेज होती है जब हम टीन एज से यंग एडल्टहुड में घुस रहे हैं। 18-19 तक हम टीन हैं। तो टीन होने के नाते बहुत बड़े बड़े ख्याल होते हैं ना, ये कर दूंगा, ये कर दूंगी, ऐसा हो जाएगा, बस एक बार कॉलेज खत्म हो जाए और मेरे सपने, सारा आसमान मेरे लिए है, सारा कुछ मेरे सामने है, मैं कुछ भी कर डालता हूँ। बड़े बड़े मिशन, बड़े बड़े स्टेटमेंट्स लेकर हम उस कॉलेज की जिंदगी से बाहर आते हैं और आते हैं यंग एडल्टहुड में। अचानक से ऐसे लगता है कि वाओ, सब कुछ है, ऑल फ्री टू गो, कर लो अपने सपने पूरे इसी ख्वाब के साथ। और वहीं से इस जंग की शुरुआत होती है क्योंकि बाहर निकलते ही हमारे पास कोई गाइड बुक नहीं है, कोई रूल बुक नहीं है, हमें कोई बताने वाला नहीं है, कोई फ्रेमवर्क नहीं है। ऐसे लगता है कि इससे पहले आप स्विमिंग पूल में कभी गए होंगे, आई एम श्योर। तो जब शुरू में स्विमिंग सीखते हैं तो एक लाइफ जैकेट या लाइफ बेल्ट लगा दी जाती है ताकि डूबने से बचे रहें, प्रोटेक्शन रहे। समुद्र में तो हैं, नदी में तो हैं, तालाब में तो हैं, स्विमिंग पूल में तो हैं, बट प्रोटेक्टेड हैं। और फिर ऐसे लगता है वहां से बाहर निकल के जैसे वो लाइफ बेल्ट तो हटा दी और सीधे किसी ने धक्का लगा दिया उस जगह जहां पे हमें खुद ही अपने आप हाथ पैर मारने हैं, खुद ही अपने लिए रास्ता ढूंढना है, चाहे किसी सहारे को पकड़ना है, गोते खाने हैं या बाहर निकलना है। और वो हमारे लिए बहुत इंटिमिडेटिंग हो जाता है और बहुत सारा ट्रबल भी हो जाता है और यहाँ से जंग की शुरुआत हो जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पे। कॉलेज की दोस्ती, फ्रेंड्स की दोस्ती, पढ़ाई करें दोस्ती, ग्रुप्स, कोहेसिवनेस, यूनाइटेड टुगेदर। जब जब परेशानी होती है हम दोस्तों से बात कर लेते हैं, हम अपने प्रॉब्लम शेयर कर लेते हैं। जो कुछ भी जिंदगी के साथ घट रहा है हम फ्रेंड्स के साथ शेयर करके एक दूसरे को बोलकर अपना दिल हल्का करते हैं और वो फ्रेंड्स छूटना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर कोई अपनी अपनी जॉब को लेकर, अपने अपने काम को लेकर, अपने अपने बिजनेस को लेकर या अपने फादर की हेल्प करनी है या जो भी जिस भी एरिया ऑफ देयर लाइफ में उनको अपने लिए एक प्रोफेशनल ग्रोथ चाहिए, उसमें वो अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। तो ऐसे में जो आपकी कंसिस्टेंटली मीटिंग्स, डिस्कशंस, शेयरिंग, केयरिंग, वो सब ऐसे लगता है छूट गया। और ये जो नई दुनिया है ना, इसके अंदर 20 साल के बाद अचानक से कहो कि दोस्त बना लो, बड़ा मुश्किल है। तीसरा पॉइंट, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। पॉकेट मनी मिल रही थी, एक फिक्स्ड इनकम थी, क्या सोचा जैसे ही अपने खुद के कमाने लगेंगे हम सब कुछ कर लेंगे। अरे सैलरी तो इतनी सारी आती है, कहाँ उड़ा देते हो, ये सवाल अक्सर माँ बाप पूछते हैं। लेकिन आपकी प्रायोरिटीज इतनी सारी होती हैं
कि आते ही सैलरी आपकी ईएमआईज पहले से ही तैयार हो जाती हैं। गाड़ी लेनी है तो, घूमने जाना है तो, अलग अलग नीड्स और वांट्स में हम डिफर नहीं कर सकते, और अचानक से लगता है जो पैसे आए हैं उनको यूज करना है, और महीना शुरू होते ही 10 दिन 12 दिन आधा महीना होते ही पैसे कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। फिनेंशियली इनस्टेबल फील करते हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कमा रहे हैं, ऐसा तो फिर भी नहीं बचता। मुझे ऐसे में एक मेरी खुद की स्टोरी याद आ रही है। जब मैंने नया नया कमाना शुरू किया, उस जमाने में इनालसा का फूड प्रोसेसर लॉन्च हुआ था। तनख्वाह रही होगी कोई मेरी 5-5.5 हजार, उस टाइम पे टीचर थी, और इनालसा का फूड प्रोसेसर आया 4,000 का। अब वो बड़े बड़े सपने तो देखते हैं। एज ए लेडी मुझे लगा अरे मेरे सारे काम आसान हो जाएंगे, जो किचन में इतना टाइम लगता है काम में, वो फूड प्रोसेसर यूं मिनटों में कर देगा, राइट। और क्योंकि कीमत उसकी 4,000 थी, एक महीने की पूरी तनख्वाह तो जा नहीं सकती थी, तो मैंने कहा इंस्टॉलमेंट्स में करते हैं। तो सबसे पहले इंस्टॉलमेंट बांधी 500 रुपए पर मंथ की, और 4 महीने तक वो 500 तो जाते रहे। खुशी तो बहुत हुई फूड प्रोसेसर की, बट बाद में जब मैं सोचती हूँ बहुत सालों के बाद, तो रियलाइज करती हूँ क्या वो वर्थ था। ऐसे में जब भी हम बहुत सी इंस्टॉलमेंट्स बांधते हैं, तो एज अ यंगस्टर आप अगर उसमें से हो जो 20 से 30 के बीच में हो, तो समझने की कोशिश करना क्या सारी चीजों की नीड्स या वांट्स में से ये वांट्स हर चीज की आपके लिए अभी पूरी होनी जरूरी है क्या, या हम वन एट अ स्टेप या वन एट अ टाइम कर सकते हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं, और वो पॉइंट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आपको कोई भी सीरियसली नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? आपके तो सपने बहुत बड़े बड़े थे, आपके ख्वाब बहुत बड़े बड़े थे, आपके आइडियाज बहुत कमाल के हैं, क्रिएटिविटी आपकी आला दर्जे की है, और आप ये कहते हो बस एक बार नौकरी मिल जाए मैं दुनिया बदल दूंगा, मैं इस एरिया में सारी चीजें चेंज कर दूंगा, मैं अपने काम से साबित कर पाऊंगा कि मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत हुनर है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। लेकिन आपको कोई सीरियसली लेता ही नहीं, आपकी बातों को कोई ध्यान भी नहीं देता। पहली चीज तो हियरार्की है ना, आपको उसको फॉलो करने में बड़ा कष्ट होता है। आइडिया होते हुए भी आप टॉप तक नहीं पहुंच सकते जस्ट बिकॉज हियरार्की को फॉलो करना है। दूसरी चीज, सब यही कहेंगे अरे अभी कल का तो बच्चा आया है, कल की तो आई है, इसको क्या तो पता होगा। अभी तुम सिस्टम को समझो, आराम आराम से रगड़े जाओगे, समझे जाओगे, उसके बाद आगे बढ़ोगे। और ये बात बहुत ज्यादा अंदर से तंग कर जाती है, कश्मकश में आ जाते हो और ये सोचते हो कि वहां तक कैसे पहुंचूं, इनको कैसे बताऊं कि मेरे अंदर एक अलग सी क्रिएटिविटी का भंडार है, उसको यूज करो, आप अपनी लाइफ में बेटर कर पाओगे। आ जाते हैं हम अगले पॉइंट पे, और ये वाला पॉइंट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आज का यूथ, यंग एडल्ट जिसको हम कहते हैं 20 साल से 30 साल वाला, सबसे ज्यादा कंज्यूम हो रहा है सोशल मीडिया को लेकर। और होता क्या है, मंडे टू फ्राइडे आप दिल जान से मेहनत करते हैं, काम करते हैं, नौकरी करते हैं। सैटरडे संडे दिल जान से बिंज वॉचिंग करते हैं, स्क्रोल करते हैं, नेटफ्लिक्स से लेकर क्या क्या नहीं देखते। और आपको ऐसा लगता है ये आपकी डिविएशन है, ये डिविएशन नहीं है, ये आपके माइंड पे कब्जा किया जा रहा है। वो कब्जा कि आप जिस तरह से बिना दिमाग को यूज किए काम कर रहे हैं, ऐसे ही बिना दिमाग को यूज किए आप अपनी फ्रीडम को सोचते हैं जो फ्रीडम है एंजॉय करें, जबकि वो फ्रीडम नहीं है। विद द रिजल्ट आप बहुत से मेंटल हेल्थ इश्यूज के अंदर फंस के रह जाते हैं, और वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं अकेलेपन की, नॉट गुड इनफ की, थिंग्स आर नॉट फाइन फॉर मी की, या फिर मेरे साथ ही ऐसा सब क्यों हो रहा है, या डिप्रेशन की। और ये सब का रीजन यही है कि हमने इसको यूज करना बंद कर दिया है, और हमारे सामने जो आ रहा है, जो दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, हम सिर्फ उसी को बार बार देखते चले जा रहे हैं। अब ये तो हो गए वो पॉइंट्स जिसकी बदौलत हमें अच्छे से समझ में आ गया कि ये 20s की दुनिया इतनी खराब क्यों है, या इतनी डिफिकल्ट क्यों है। अब इनके सॉल्यूशंस की बात करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 जिसने मुझे हेल्प करी और बहुत अच्छे से हेल्प की, इन सब में से मैं भी निकली हूँ, इन सब प्रॉब्लम में से मैं भी जूझी हूँ, अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास शेयर करने के लिए। पहली चीज जिसने हेल्प की वो थी जर्नलिंग। आपको एक रिफ्लेक्शन चाहिए, आप जो कहना चाहते हो, जो बोलना चाहते हो, जो करना चाहते हो, जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो जिंदगी में बनना चाहते हो, वो सब जब आप जर्नल करने लगेंगे, आपकी लाइफ में एक वेंट मिलेगा। विद द रिजल्ट आपको नए नए आइडियाज आएंगे, आप नए नए तरीके से जिएंगे, और आप अपने आप को डिस्कवर करेंगे। आपके अंदर क्या क्या खूबियां हैं वो डिस्कवर करेंगे, क्या क्या खामियां डिस्कवर करेंगे। स्टार्ट जर्नलिंग, इट इज अमेजिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अपने आप को एक्सेप्ट करो होली जैसे आप हो। ये मत सोचो कि जो स्क्रॉल करते हुए देखा मुझे ऐसा बनना है या मुझे वैसा बनना है, मुझे इस तरह से करना है, फिर बेशक इतना भी कष्ट हो पर मुझे वैसा बनना है। नहीं, आप
एक संपूर्ण इंसान है, आप किसी को देखकर मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी पहचान खुद की बनाइए ना। जेरोक्स कॉपी क्यों बनना चाहते हैं? ओरिजिनल रहिए ना, ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है। अब आ जाते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। आपके अंदर कोई ना कोई पैशन होता है, हर किसी में होता है, बचपन से लेकर बड़े होने तक। किसी को पेंटिंग का, किसी को कलरिंग का, किसी को गार्डनिंग का, किसी को राइटिंग का, ब्लॉगिंग का, पोइट्री का, मतलब अनगिनत पैशन होते हैं। उन पैशंस को हम कहीं गला दबा देते हैं। कल ही मैं जहाँ एक ऑफिस में गई, कुछ पेपर वर्क करना था और उनसे मैंने जब बात की तो द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट सेड कि मैम मेरा भी यूट्यूब चैनल है, लेकिन 9 से 9 की नौकरी में टाइम ही नहीं मिलता मुझे कि मैं उस चैनल पे कुछ डाल भी पाऊं। और मैंने सवाल किया कि आप मंडे टू संडे 7 दिन काम करते हैं? उससे कहा नहीं, इतना थक जाता हूँ, 2 दिन आराम करता हूँ। मैंने कहा उन 2 दिनों में से ही अगर आपकी प्रायोरिटी और पैशन होता ना, तो आप 1 घंटा जरूर निकालते अगली वीडियो बनाने के लिए, चाहे 2 घंटे निकालते अगली वीडियो बनाने के लिए। महीने में 1 भी वीडियो डालते, आपका पैशन जिंदा रहता। अपना पैशन जिंदा रखो, बिकॉज वो आपको लाइफ में बहुत आगे तक एक फील गुड फैक्टर देगा, हैप्पीनेस देगा। आपको किसी ना किसी के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जरूर रखना है। हम सब एक कहते हैं ना, परिवार का हिस्सा होते हैं, एक समाज का हिस्सा होते हैं। हम सब मिलकर ही बहुत कुछ कर पाते हैं। एक अकेला चना तो भाड़ भी नहीं फोड़ सकता। तो हमें कहीं ना कहीं तो अपनी वेंट देना ही है। तो या तो परिवार में आपके पेरेंट्स के साथ आपकी बहुत अच्छी बनती हो, सिबलिंग्स में से किसी के साथ बहुत अच्छी बनती हो, कोई ऐसी एक पर्सन अगर ऐसा नहीं है तो मैं कहूंगी कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करो। कोई ऐसा स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो भले ही आपके पैशन से कनेक्टेड हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पियानो बजाने का शौक है या वायलिन बजाने का शौक है, आपकी कोई पूरे सिटी के अंदर में भी जहां आप रहते हैं वहां पर कोई एक क्लब बना होगा, नहीं तो आप बना लो एक क्लब, उस क्लब का पार्ट बनो, सब लोग वीकेंड पे मिलो, मिलने के बाद आपस में कुछ गाना बजाना शेयर करो, क्या नया कंपोज किया वो शेयर करो, एक दूसरे को सुनाओ, आप सुनाओ, उनका सुनो, कितना मजा आएगा। एक जगह होगी, एक संप होगा, एक जगह जहाँ पे आप अपनी चीजों को वेंट आउट कर पाएंगे और आप नेक्स्ट पूरा वीक आपका रिफ्रेश जाएगा। वेट करेंगे उस सैटरडे संडे की कि मैं अपनी कम्युनिटी के साथ फिर से जुड़ पाऊं। अब भले ही ये कोई हॉबीज हो सकती हैं, कोई सोशल ग्रुप हो सकता है, एनीथिंग जो आपका एज अ हॉबी, आप उसमें अपना टाइम जरूर इन्वेस्ट कीजिए। सेकेंड लास्ट जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए, अपनी खुद की मेंटल हेल्थ के लिए केयर कीजिए। अगर आपने नहीं किया तो बहुत लेट हो जाओगे। बिकॉज अगर आपने अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर किया, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए कुछ भी नहीं किया, तो आप उनमें से हो जाओगे जो बहुत जल्दी दुनिया से हार मान लोगे, खुद से हार मान लोगे। और ये स्टेज अब बहुत जल्दी जल्दी आने लगी है। मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है, जो कहते थे हम 50 साल के बाद थकने लगे हैं या 60 साल के बाद थकने लगे हैं। वेल, मेरे आइडल तो अमिताभ बच्चन है, वो तो 70 के बाद भी नहीं थके। तो फिर आज के युग में जब मैं देखती हूँ 30-35 साल में कहते हैं बस हो गई, अति हो गई, तो फिर आप हैं कहाँ? मेंटल हेल्थ पे काम कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है मुझसे मेडिटेशन नहीं होता, अगर आपको लगता है मुझसे जर्नलिंग नहीं होती, अगर आपको ये लगता है कि मैं किसी भी तरह से अपने आप को हेल्प नहीं कर पा रहा, तो प्लीज टेक अ प्रोफेशनल हेल्प। देयर इज नो हार्म इन डूइंग इट। आप किसी काउंसलर से कंसिस्टेंटली बात कीजिए। बहुत से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, उनसे बात कीजिए, बट एटलीस्ट वेंट आउट दिस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रियलिस्टिक गोल्स को सेट करना बहुत जरूरी है। गोल्स हम सब बनाते हैं, हम बहुत बड़े बड़े गोल्स बनाते हैं, और स्पेशली जब कॉलेज में होते हैं ना, तब तो बहुत ही बड़े बड़े गोल्स बनाते हैं। मैंने कहा था ना, हर 20 साल का मिलियनर होना चाहता है। तो उस बड़े बड़े गोल्स के अंदर हम बहुत बार रियलिस्टिक गोल्स की तरफ नहीं जाते। किसी जगह भी पहुंचना है, पहाड़ी की चोटी पर भी पहुंचना है, स्टार्ट तो आपको पहली सीढ़ी से ही करना होगा। उड़ के नहीं जा सकते हो, राइट? अनलेस एंड अनटिल हवाई जहाज में जाओ तो। बट ऐसे में कोशिश यही होनी चाहिए कि स्टार्ट रियलिस्टिकली। अपनी इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करो, अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश मत करो। जैसे हो, भगवान ने किसी वजह से आपको भेजा है, उन वजहों को ढूंढो, अपने आप को बेस्ट समझो और अपनी इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करते हुए एक एक सीढ़ी चलते चले जाओ। आपकी लाइफ कमाई की हो जाएगी। सो ये सब वो चीजें हैं जो हर 20 साल का, 30 साल का, 25 साल का, अब या लड़की या लड़का इन चीजों से जूझते हुए अपने आप को कहीं ना कहीं लॉस्ट पाते हैं, गुमराह पाते हैं। एंड आई एम वेरी श्योर इस वीडियो से आपको बहुत से आंखें खुली होंगी, बहुत सारी हेल्प भी मिली होगी।
अगर फिर भी और ज्यादा चीजें चाहिए, कुछ और समझना है, तो आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं। बहुत से प्यारे से कोर्सेज हैं जो आपको अपनी खुद की पोटेंशियल पहचानने में हेल्प करेंगे, आपको खुद के साथ जुड़ने में हेल्प करेंगे। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू एंड लॉट्स ऑफ लव।